नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल लिटरेचर कल्चर और म्यूजिक में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नागार्जुन की एक कविता यह दंतरित मुस्कान लेकर आया हूँ। चलिए पहले कविता का वाचन करते हैं, फिर कविता का अर्थ स्पष्ट मैं आपके सामने करता हूँ। नागार्जुन को आधुनिक कवि भी कहते हैं। घुमक्कड़ी और पर्यटन, सत्संग इनका भी मुख्य एक उद्देश्य रहा था और आधुनिक युग के कबीर कहे जाते हैं। लेकिन उनकी कविता यह दंतरित मुस्कान उनके कोमल व्यक्तित्व का परिचय हमसे कराती है। तो चलिए पहले कविता पे चलते हैं। जैसे कि कविता के नाम शीर्षक से स्पष्ट है, दंतरित मुस्कान। ये मुस्कान दंतरित मुस्कान है, अर्थात ऐसी मुस्कान जिसमें थोड़े से छोटे से बच्चे के 2-3 दांत भी दिखाई देते हैं और ऐसी मुस्कान बड़ी ही मनमोहक होती है। तो कवि कहते हैं, पहले पद में वे छोटे बच्चे की उपस्थिति से घर के माहौल में क्या आनंद का माहौल रहता है, उस पर ये लाइनें हैं। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन प्राण। कभी कहते हैं कि तुम्हारी यह जो दंतरित मुस्कान है ये इतना उत्साह देने वाली है कि जीवन जीने की इच्छा छोड़ देने वाले व्यक्ति में भी जीवन जीने का उत्साह भर देती है। और छोटे बच्चे हैं, मिट्टी से धूल से सने हुए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो कमल जो है वो तालाब को छोड़कर, सरोवर को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया होगा। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। और बच्चे के स्पर्श से कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, उसके मन में भी ममता जो है फूट पड़ती है। दूसरे बंद में कवि कहता है कि जब हम छोटे बच्चे को कोई अपरिचित दिखता है तो वह एकटक उसको निहारता रहता है और तब तक निहारता रहता है जब तक उसकी आंखें थक नहीं जाती। वह विश्लेषण करता है कि ये नया व्यक्ति कौन है। इसी पर 4 पंक्तियां और है उनकी कि छू गया कि तुमसे झरने पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे की जो स्पर्श होता है वो इतना कोमल होता है जैसे शेफालिका के फूलों का स्पर्श आदमी व्यक्ति करता है। और बांस और बबूल, अच्छा अर्थात छोटे बच्चे को अच्छे और बुरे का कुछ भी ख्याल नहीं है। आप उसको खाने की वस्तु देंगे तो मुंह खोलेगा, आप उसको मिट्टी कंकड़ देंगे तो मुंह खोलेगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब छोटा बच्चा ये अपरिचित को अभी पहचान नहीं पाया है क्योंकि पहली बार देख रहा है, बार बार देख रहा है, नजरें हटा नहीं रहा है। देखते ही रहोगे अनिमेष, कभी कह रहा है कि एक टक देख रहा है, थक गए हो आंख लूं मैं फिर कभी कहता है कि तुम मुझे एक टक निहारते रहो, इसलिए तुम्हारी आंखें थक गई होंगी, इसलिए मैं ही तुमसे नजर हटा लेता हूँ। और बच्चा अचानक फिर रोने लगता है क्योंकि पलक तो झपकता ही नहीं, देखता है कि अपरिचित कौन है। तीसरे बंद में कवि जो है बच्चे की माँ के ममत्व की बात की चर्चा करता है और उसके त्याग पर ये 4 पंक्तियां हैं कि क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, यदि तुम्हारी मां न बनती माध्यम आज, मैं न सकता देख मैं न सकता जान, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य। इस पद में कवि जो है वो बच्चे के मां को समर्पित करते हुए कह रहा है कि अगर तुम मुझे पहली बार पहचान नहीं रहे हो तो मैं तो पहली बार ही आया हूं और तुम्हारी मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ ने कराई है और तुम्हारी माँ अगर बीच में माध्यम न बनती तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाता। मैं कैसे जान पाता कि तुम मेरे ही बीच के अंश हो और तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मैं कैसे पहचान पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि कहता है कि तुम्हारी माँ को बहुत बहुत आभार मैं उनका प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया, लालन पालन किया। मैं तो एक प्रवासी की तरह हूँ क्योंकि बाहर से आया है। कभी जो है वो बाहर से आया है, इसलिए कह रहे कि मैं तो प्रवासी के समान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई अन्य हो, कोई दूसरा हो। और अंतिम पंक्तियां हैं कि कैसे माँ जो है बच्चे का लालन पालन करती है और बच्चा जब पहचानने लगता है, 2-4 दिन हो गए हैं उस व्यक्ति को आए हुए घर में, क्योंकि वो व्यक्ति भी उस बच्चे का कोई बहुत निकट संबंधी है या ये कहें कि उसका पिता ही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कन की मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविदार। कवि कह रहा है कि मैं तो अतिथि हूँ, इस घर में मैं तो अतिथि के जैसा हूँ, तुम्हारा मेरा संपर्क ही क्या रहा है, कुछ भी नहीं है। जब से तुमने जन्म लिया मैं आज ही तो घर आ रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा लालन पालन किया है, तुम्हें बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया है, और बच्चा भी आप समझने लगे कि ये जो व्यक्ति है ये घर का ही कोई सदस्य है। इसलिए वो तिरछी नजर से, बांक नजर से बार बार उसको देख रहा है। देखते तुम इधर कन की मार और होती जब की आंखें चार। और अपने पिता को बार बार देख रहा है, और जब दोनों की आंखें मिलती हैं तब तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविदार। और जब बार बार देखता कि ये व्यक्ति तो हमारे परिवार का व्यक्ति है, और दोनों की जब नजरें मिलती हैं तो बालक तब मुस्कुराने लगता है। वो समझ गया ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति भी हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है, हमारे ही परिवार के एक सदस्य है। और जब दोनों की नजरें मिलती हैं, बच्चा जब मुस्कुराता है तो उस मुस्कुराहट पर कवि कहता है कि इतनी सुंदर छवि है कि कवि का मन जो है उस मुस्कुराहट पर लुट जाता है। इस प्रकार से आज हमने नागार्जुन की कविता तुम्हारी दंतरित मुस्कान का ये यहाँ पर पाठ किया सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए। मेरा एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल बजाइएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मैं अगले वीडियो में एक नया पाठ लेकर आपके सामने फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।